नमस्कार किसान भाइयों। गेहूं की खेती हमारे लिए एक प्रमुख हिस्सा है और यह हर किसान के लिए गर्व की बात होती है कि जब उनकी फसल में उच्च उत्पादन मिलता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अधिकतर किसान यही सोचते हैं कि अगर हमने फसल की शुरुआत में ही अच्छी खाद डाल दी और सिंचाई सही तरीके से कर ली तो उत्पादन अपने आप अच्छा होगा। हालांकि ऐसा हर बार नहीं होता। उत्पादन केवल पौधे की ग्रोथ पर निर्भर नहीं करता, बल्कि बालियों की लंबाई और उनमें दानों की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए केवल शुरुआती खाद और सिंचाई पर निर्भरता प्राप्त और पर्याप्त नहीं है। फसल की प्रत्येक अवस्था में सही पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से बालियों के विकास के समय यूरिया और 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट और नैनो यूरिया का सही मात्रा में उपयोग करना भी बहुत आवश्यक है। तो आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार सही समय पर सही पोषक तत्व का प्रयोग करके हम गेहूं की फसल में उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो पे आगे बने रहें सही जानकारी के लिए। तो किसान साथियों, आखिर वो कौन से जरूरी अवशेष और आवश्यक उत्पाद हैं जिनकी सहायता से हमें गेहूं की बालियां की साइज बढ़ाकर और फसल को उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खाद और सिंचाई का सही महत्व। किसान साथियों, जब फसल की शुरुआत होती है तो किसान भाई यूरिया, जिंक सल्फेट, पोटास जैसे उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। यह सही भी है क्योंकि शुरुआती ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये खाद केवल पौधों के जड़ों और तनों की मजबूती बढ़ाने के लिए होती है। शुरुआती ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह बालिया के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। पोटाश और जिंक पौधों को प्रारंभिक मजबूती देते हैं, लेकिन इनका असर लंबे समय तक नहीं रहता। शुरुआती सिंचाई या पहली सिंचाई जब हम करते हैं तो सही मात्रा में खाद का प्रयोग जरूर करें, लेकिन याद रखें कि उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो अब हम बात करेंगे बालियों का विकास कैसे कर सकते हैं और उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सिर्फ पौधों की ऊंचाई और शाखाएं मतलब ट्रिलर्स की संख्या से उत्पादन नहीं बढ़ता। असल में बालियों की लंबाई और उनमें बनने वाले दानों की गुणवत्ता सबसे अधिक मायने रखती है। जब पौधों में बालियां निकलने लगे तब उन्हें अधिक नाइट्रोजन और मैग्नीज और आयरन की ज़रूरत होती है। इन पोषक तत्वों में पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस बेहतर होता है। और बेहतर प्रकाश प्रकाश संश्लेषण पौधों में ऊर्जा और उत्पादन अधिक होता है, जो बालियों को लंबी और मजबूत बनाता है और उत्पादन में भी काफ़ी मदद करता है। तो अब हम बात करेंगे सिंचाई की। जी हाँ किसान साथियों, कई बार हम सिंचाई समय पर नहीं कर पाते, उसी के चलते भी हमारा उत्पादन और गेहूं में काफ़ी समस्याएं हमको देखने को मिलती है। किसान साथियों, जो मेन पानी है वह तीसरा पानी है, क्योंकि उसी समय बालियां गेहूं में निकलने स्टार्ट हो जाती है। किसान साथियों, तीसरे पानी के समय 70 से 80 दिन बाद पौधों में बालियां बनने लगती है। इस समय पौधों को अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ताकि बालियों का विकास ठीक से हो सके। तीसरी सिंचाई के साथ गेहूं की फसल में यूरिया 30 किलो प्रति एकड़ का उपयोग बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यूरिया नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है जो इस समय बालियों के विकास में काफ़ी मदद करता है। इसके साथ ही आपको स्वीट फर्टिलाइज़र का भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है और पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है। इसके अलावा आप मैग्नीशियम या मैग्नीज 1.5 से 2 किलो एंटी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह क्लोरोफिल उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे पौधों में ऊर्जा का प्रवाह होता है। और फिर इन्हें डालने के बाद तुरंत सिंचाई कर दे ताकि ये जो खाद हैं ये जड़ों तक आराम से और जल्दी पहुंच सके। और उसके बाद हम बात करेंगे स्प्रे का तरीका। कई बार किसान साथी स्प्रे करने में भी काफ़ी गलतियां कर देते हैं, तो उसके बारे में भी अपन आज बात करेंगे। किसान भाइयों, यदि किसान खाद डालने के बजाय स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहता है तो यह भी एक अच्छा विकल्प है और ये आगे भी हो सकता है, क्योंकि किसान साथियों स्प्रे सीधे पत्तियों पर असर करता है, जिससे पोषक तत्व तेजी से पौधों में अवशोषित हो जाता है, जिसके लिए आपको 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर सकते हैं। इसमें 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिनमें जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, जो बालियों को मजबूत और लंबा बनाते हैं। इसके अलावा आप नैनो यूरिया का भी स्प्रे समय समय पर कर सकते हैं। यह नाइट्रोजन का सबसे प्रभावी लिक्विड फॉर्म है जो बालियों के विकास में काफ़ी मदद करता है। अब किसान साथियों, कई बार हम जब डोज देते हैं
खाद का तो कई बार ज़्यादा दे देते हैं, कई बार कम दे देते हैं। तो अब हम डोज की बात करते हैं, किस है और किस समय देते हैं। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में यह स्प्रे करने के लिए आपको 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से और नैनो यूरिया 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेकर दोनों को मिलाकर स्प्रे टैंक में डालें और बारीकी से पूरे खेत में स्प्रे करें। लेकिन ध्यान रखें कि स्प्रे टैंक को अच्छी तरह से साफ कर लें। यदि टैंक में पहले कोई हानिकारक केमिकल रह गया है तो वह आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। स्प्रे का समय सुबह का ना चुनें ताकि पत्ते पर पोषक तत्वों को सरलता से और पूरी मात्रा का अवशोषित करें। क्योंकि किसान साथियों, अभी जो समय चल रहा है इसमें सुबह के समय काफ़ी ओस रहता है। जब ओस कम हो जाए 10 से 11 बजे के बाद, तब आप स्प्रे करें, जिससे पत्तों पर आपका नैनो यूरिया और जो न्यूट्रिएंट्स दूसरे भी आप स्प्रे कर रहे हैं वो चिपक जाएं और पौधे तक आराम से पहुंच सके। तो किसान साथियों, जो सबसे आखिरी रीज़न है उत्पादन का कम और ज़्यादा करने का, वो है ज़मीन। जी हाँ किसान साथियों, अगर आपके खेतों की ज़मीन काली मिट्टी है, तो ब्लैक सॉइल है, तो आपको फसल की देखभाल की काफ़ी ज़रूरत है। किसान साथियों, काली मिट्टी ब्लैक सॉइल में लंबी मतलब लंबे समय तक नमी बनी रहती है, इसलिए सिंचाई की ज़रूरत बहुत ही कम होती है। आप अगर 15 से 20 दिन के अंतर्गत भी अगर गेहूं की सिंचाई करेंगे तो वो आराम से अपना भरण पोषण कर सकते हैं। अगर इसकी जगह हम भुरभुरी मिट्टी में अगर गेहूं की फसल उगाते हैं और वहाँ पर खेती करते हैं तो आपको सिर्फ 12 से 15 दिन में ही सिंचाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर पानी इतने दिन नमी बनाए नहीं रखता और उसके जो पोषक तत्व है वो अवशोषित नहीं करा पाता पौधे तक। तो अगर आपकी काली मिट्टी है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा समय समय दे देकर या लंबे समय खींच कर आपको सिंचाई करनी है। अगर आपके पास पानी पर्याप्त नहीं है तो आप 15 से 17 दिन में भी सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पानी पर्याप्त है तो 20 से 22 दिन में सिंचाई करें और रिज़ल्ट हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किसान साथियों, जो हमने 6 न्यूट्रिएंट्स आपको बताए हैं, उनका जो डोज देने का समय है वह 70 से 80 दिन। जब बालियाँ निकलती है उस अवस्था में अगर हम ये एलिमेंट का छिड़काव करते हैं तो हमें काफ़ी मुनाफा या असर दिखाई देता है, क्योंकि गेहूं में इस अवस्था में काफ़ी फूट पकड़ा हुआ होता है और टिलरिंग भी काफ़ी जो एंड स्टेज होती है वहाँ पे होती है और बालियाँ निकलने लग जाती है। किसान साथियों, कई बार हम जब उम्बी निकलती है बालिया के बाद तो वहाँ पर हम फंगीसाइड का स्प्रे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल हमने कुछ नई नई बीमारियाँ देखी गई थी और जिन खेतों में हमने फंगीसाइड का स्प्रे कर दिया था उन खेतों में हमें इल्ली और दूसरे फंगस या उत्पादन काफ़ी अच्छा मिला। लेकिन जहाँ पे अपन ने नहीं करा था स्प्रे, वहाँ पे उत्पादन 2 से 3 कुंटल प्रति बीघा का कम आया। तो इसलिए हम इस बार भी कोई अच्छा फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे जब पूरी उम्बी भर चुकी होगी और दाने भरने लगेंगे, तब हम अच्छे से स्प्रे करेंगे ताकि हमें हमारी फसल का पूरा उत्पादन मिले। क्योंकि किसान साथियों, ये हमारे 4 महीने की मेहनत होती है। हम जो पहले दिन से आखिरी दिन तक हमारी पूरी कोशिश लगा देते हैं, पूरी मेहनत लगा देते हैं और आखिरी में जाकर हम थोड़ी सी कंजूसी करके अगर हम फसल ख़राब कर लेंगे तो इसमें हमारा काफ़ी नुकसान है। इसलिए अपनी फसल को 3 से 4 या 5 दिन में हमेशा खेत पे विज़िट करें और देखते रहें। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो उसमें जल्द ही स्प्रे करें या अपने पास जो भी कृषि केंद्र हैं उनसे सलाह ज़रूर लें। तो किसान साथियों, ऐसे ही किसान संबंधित वीडियो के लिए बने रहें।